आज प्रातःकाल अपने आप ही चिंतन में एक नया आविष्कार होना प्रारंभ हो जाता है। मन के भीतर श्रद्धा का एक नया ही प्रकटीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। मन में चिंतन उभर कर सामने आता है, क्या बात है, आज यह श्रद्धा का दीप है और ज़्यादा तेजी के साथ में प्रज्वलित क्यों हो रहा है। मेरा सारा ध्यान है वह श्रद्धा पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। उसी श्रद्धा और निष्ठा के साथ जब मैंने ध्यान का उपक्रम अपने जीवन में करना प्रारंभ किया, तब अपने आप ही मेरे भीतर में एक नई छटपटाहट है, वह मेरे को महसूस होने प्रारंभ हो जाती है। मन में चिंतन उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। जिस कार्य को तुम संपादित करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, अब उस कार्य के प्रति पूर्णतया अपने जीवन में निष्ठावान बनकर करने का प्रयास करना प्रारंभ करोगे, तब ही तुम्हारा कार्य है वह तुम्हारे लिए और ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। ध्यान अवस्था में जब ये विचारधारा मेरे मन के अंदर संक्रमण करना प्रारंभ कर देती है, तब ध्यान की अवस्था मेरे लिए एक नए श्रद्धा का प्रकटीकरण करने का महत्वपूर्ण समय है, वह उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। श्रद्धा मेरे जीवन को और ज़्यादा घनीभूत बनाना प्रारंभ कर देती है। साधना की दृष्टि से आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान अवस्था परिपूर्ण करने के पश्चात जब मैं स्वाध्याय के क्षेत्र में अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ करता हूँ, तब अपने आप ही स्वाध्याय के प्रति भी एक नई श्रद्धा और निष्ठा है, वह मेरे भीतर में जन्म लेना प्रारंभ कर देती है। मेरे को आचार्य तुलसी का वह वाक्य और सूत्र है याद आना प्रारंभ हो जाता है। जब तक हम कोई भी कार्य को श्रद्धा के साथ प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक उस कार्य के संपादन में हमारे को कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। केवल समय बर्बाद करने के अलावा हमारे को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। श्रद्धा के साथ यदि हमने कोई भी छोटा कार्य भी प्रारंभ कर दिया है, तो वह हमारे जीवन के लिए आगे जाकर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है साबित हो सकता है। इसलिए स्वाध्याय में भी श्रद्धा का समावेश होना अत्यंत ही जरूरी है। मेरे भीतर में श्रद्धा का यह जागरण स्वाध्याय के प्रति एक नया आकर्षण है, वह पैदा करना प्रारंभ कर देता है। स्वाध्याय में मेरे को अपने आप ही एक अलग ही आनंद की अनुभूति है, वह होने प्रारंभ हो जाती है। स्वाध्याय परिसंपन्न करने के पश्चात श्रद्धा के साथ आज जब मैं मंत्र शक्ति का जागरण करना प्रारंभ कर देता हूँ, मंत्र शक्ति के प्रति भी मेरी आस्था है, श्रद्धा है, निष्ठा है, वह और ज़्यादा गहरी बनने प्रारंभ हो जाती है। मेरे भीतर के कोने के अंदर एक शब्द चिंतन की धारा के रूप में उभर कर सामने आना प्रारंभ कर देता है। श्रद्धा के साथ
तुम अपने जीवन में मंत्र शक्ति की जो साधना कर रहे हो, उस मंत्र को यदि तुम्हारे पास में आने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रदान करना प्रारंभ कर दोगे तो वह मंत्र उसके जीवन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला मंत्र बन सकता है। मंत्र शक्ति के पश्चात जब मैंने प्रतिक्रमण करके अपने आप को शुद्ध बनाना प्रारंभ कर दिया, प्रातः काल का समय सूर्योदय होता है श्रद्धा का एक नया दीप प्रज्वलित करने के लिए। उसी समय दीपिका बरड़िया, जो गौतम जी बरड़िया की धर्म पत्नी है, उसके मन के अंदर श्रद्धा का एक दीप है, वह प्रज्वलित होता है। जब मेरे नोखा गांव में संत पधारे हुए हैं, क्यों नहीं एक बार मेरे आवास पर भी उनको मैं आमंत्रण प्रदान करूं। यदि मेरे घर पर संतों का आगमन होगा तो मेरे हर कार्य है वो अपने आप ही सिद्ध होने प्रारंभ हो जाएंगे। श्रद्धा का जागरण होता है, भाई गौतम का सहयोग मिलता है और आज नोखा शहर के अंदर हमारे को जाने का दुर्लभतम अवसर है, वह प्राप्त हो जाता है। तीनों भाइयों का परिवार, तीनों भाइयों की धर्म पत्नियों के मन में भी बहुत ही ज़्यादा गहरी आस्था, श्रद्धा और निष्ठा है, वह देखने का अवसर है, वह प्राप्त होता है। तीनों भाई एक एक मंजिल में निवास करते हैं। उनका जीवन मेरे को श्रद्धा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। प्रातः काल का जो चिंतन है वह अपने आप ही साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। जब हमने भाई गौतम बरड़िया, मोती बरड़िया के घर पर जाने का निर्णय लिया, तब अपने आप ही श्रद्धा का प्रकटीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। उसी समय गंगा शहर से एक भक्त का संवाद मिलता है। जब आप नोखा पधारी हुई हैं तो एक बार आपको गुरुदेव तुलसी की समाधि स्थल पर है, अवश्य ही पधारने का निर्णय कर लेना चाहिए। अपने आप ही भीतर के कोने में श्रद्धा का जागरण होता है। गुरुदेव तुलसी का सारा जीवन चरित्र है, वह सामने आना प्रारंभ हो जाता है। गुरुदेव तुलसी ने बचपन काल में मेरे भीतर में साधना के प्रति संस्कारों का जागरण करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था, भूपेंद्र, तेरे को एकांत साधना के साथ अपनी साधना को और ज़्यादा सार्थकता प्रदान करने का प्रयास करना है। उसी संस्कारों से संस्कारित होकर मैंने अपने जीवन को साधना के पथ पर आगे बढ़ाने का संकल्प है, यह अभिव्यक्त किया था। जब मैं एक लंबी यात्रा करने के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, अपने आप ही श्रद्धा का प्रकटीकरण होता है, मन में चिंतन उभर कर सामने आता है। लंबी यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व एक बार अवश्य ही गुरुदेव तुलसी की समाधि स्थल पर जाना ही चाहिए। अपने आप ही प्रोग्राम है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। यह है श्रद्धा का एक महान जीता जागता नमूना, जो मेरे चिंतन को और ज़्यादा नई ऊंचाइयां प्रदान करता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव मेरे जीवन को और ज़्यादा नया दिशा और दर्शन है
वह प्रदान करने वाली बन जाती है। अनुभव मैत्री यात्रा मेरे जीवन को और ज़्यादा सार्थकता प्रदान करेगी।